दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके पीछे एक ऐतिहासिक वजह भी है। चलिए आज हम आपको उस ऐतिहासिक वजह की बात को बताते हैं। तो दोस्तों, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस बार देश में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए आखिरकार 15 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। भारत की आज़ादी का इतिहास जितना संघर्षों, आंदोलनों और शहादतों से भरा है, उतना ही दिलचस्प इसकी तारीख भी तय होना है। ब्रिटिश हुकूमत ने करीब 200 साल तक भारत पर अपना शासन किया। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुआ यह शासन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इसके बाद स्वतंत्रता की मांग लगातार मजबूत होती गई। लंबे अहिंसक और हिंसक आंदोलनों के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत की आजादी के लिए आखिरकार 15 अगस्त की ही तारीख को क्यों चुना गया? तो दोस्तों, इसके पीछे एक खास ऐतिहासिक वजह है। यह वजह हर साल 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आजादी मिलने से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तब से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। जब 15 अगस्त 1947 को हमें वास्तविक आजादी मिली तो यह तारीख बदल गई, लेकिन 26 जनवरी की ऐतिहासिक अहमियत को खत्म नहीं होने दिया गया। तो 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ और देश के गणराज्य बना। इस तरह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर सबसे ज्यादा आश्चर्य भी होगा, ब्रिटिश संसद ने भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदारी दी थी कि वे 30 जून 1948 तक भारतीय नेताओं को सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर कर दें। लेकिन स्थितियां इतनी तेजी से बदल रही थीं कि स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता सी राजगोपालाचारी के अनुसार यदि माउंटबेटन जून 1948 तक इंतजार करते तो हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता बचती ही नहीं। देश भर में सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि माउंटबेटन ने समय से पहले ही यानी लगभग 10 महीने पहले ही अगस्त 1947 में सत्ता सौंपने का फैसला लिया। माउंटबेटन का यह मानना था कि जल्दी आजादी मिलने से खून खराबा रुकेगा। हालांकि बाद में उन्होंने स्वीकार किया था कि जहां भी औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ है वहां रक्तपात हुआ है। यह वह कीमत है जो चुकानी पड़ती है। असली बात 15 अगस्त के पीछे आजाद करने की ये थी कि माउंटबेटन की सलाह पर तैयार किए गए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक यानी इंडियन इंडिपेंडेंट बिल को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में 4 जुलाई 1947 को पेश किया। इसके 2 हफ्तों के भीतर ही मंजूरी दे दी गई। जब माउंटबेटन से पूछा गया उन्होंने 15 अगस्त की तारीख को क्यों चुना, तो उन्होंने कहा था कि यह तारीख मेरे दिमाग में अचानक एक सवाल के जवाब में आई थी। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कमान मेरे हाथों में है। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हमने कोई तारीख तय की है, तो मुझे लगा कि जल्दी होनी चाहिए। मैंने अगस्त सितंबर का सोचा था और फिर मैंने सीधे 15 अगस्त को चुना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के आत्मसमरण की दूसरी वर्षगांठ थी। हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दौरान 15 अगस्त 45 को जापानी सेना ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों के कमांडर थे। यह घटना माउंटबेटन के सैन्य कैरियर की एक बड़ी उपलब्धियों में से थी कि सैन्य जीवन का शुभ और लकी दिन मानते थे, इसलिए उन्होंने आजादी के लिए वह तारीख चुन ली। लेकिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता सौंपी तो यह एक अखंड राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि 2 अलग अलग डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के रूप में मिली। जहां पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया, वहीं भारत 15 अगस्त को अपनी आजादी का जश्न मनाता है। तो फिर पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाता है? कानूनी रूप से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन 15 अगस्त को आजादी मिली थी। अंग्रेज के इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में साफ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख, आजादी की तारीख आखिर कैसे बनी? इसकी वजह सत्ता हस्तांतरण समारोह की टाइमिंग से जुड़ा माना जाता है। माउंटबेटन को कराची में जाकर मोहम्मद अली जिन्ना को सत्ता सौंपी और इसके बाद वह 15 अगस्त को मध्य रात्रि में दिल्ली में भारत की सत्ता हस्तांतरण समारोह में शामिल हुए। इसी वजह से कराची का समारोह 14 अगस्त 1947 को हुआ। दिलचस्प यह भी है कि पाकिस्तान की शुरुआती आधिकारिक रिकॉर्ड और उससे पहले स्वतंत्रता दिवस से जुड़े दस्तावेजों में 15 अगस्त 1947 का जिक्र मिलता है। जुलाई 1948 में पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए पहले आधिकारिक डाक टिकटों में देश की आजादी की तारीख 15 अगस्त
1947 दर्ज है, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने 14 अगस्त को देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया। इसके पीछे 14 अगस्त 1947 के रमजान की 27वीं तारीख होने की बात भी बताई जाती है। हालांकि तारीख बदलने की वजह को लेकर अलग अलग ऐतिहासिक व्याख्या मिलती हैं। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर लाहौर गेट पर के ऊपर स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तब से यह ऐतिहासिक परंपरा बन गई है। हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं और देश के वीर जवानों की, वीर शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।